बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं क्या एआई के कारण हमारी जॉब चली जाएगी। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि एआई के कारण जॉब जाना शुरू हो चुकी है और एआई के कारण आगे बहुत सारी जॉब्स जाएंगी। मैं धीरे धीरे आपको कुछ बेसिक्स भी बताऊंगा और फिर धीरे धीरे उस पॉइंट पे ले जाऊंगा कि एआई के कारण हमारी जॉब क्यों जाएंगी, और फाइनली आपको ये भी बताऊंगा कि अब हमें किस तरीके का स्ट्रेटजिकल शिफ्ट करना है ताकि हम एआई के द्वारा जॉब जाते हुए भी आगे फर्दर सरवाइव कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। बहुत समय पहले, लाइक 20-25 साल पहले, जो खेत में जब फसल बनकर तैयार हो जाती थी तो उसको काटने के लिए 50 से 100 मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती थी। मज़दूर जाते थे, फसल को काटते थे, गट्ठे बनाकर लाते थे, बाद में उसको थ्रेसर के थ्रू जो है चलाया जाता था, जिससे भूसा अलग हो जाता था और अनाज अलग निकल जाता था। बाद में अनाज को सेफ प्लेस पे पहुंचा दिया जाता था। इसका मतलब किसी कार्य को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी और ह्यूमन का रेशो जो था वो 10:90 था। अब लेकिन एआई के आने से सेम चीज़ इन्वर्ट हो चुकी है। अब धीरे धीरे इसको समझने के लिए मैं आपको बिजनेस की भी तरफ ले सकता हूँ कि बिजनेस क्या है। बेसिकली बिजनेस क्या है कि हम जब एक सर्विसेज या प्रोडक्ट को कस्टमर की नीड्स के हिसाब से बनाकर उसको देते हैं, वो एक प्रकार का बिजनेस है। अब समझिए कि बिजनेस के इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। बिजनेस के इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं बिजनेस में प्रोडक्ट और उसके ऑपरेशंस। तो प्रोडक्ट जो है वो फाइनल आउटकम है जो कस्टमर को प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस पूरा एग्जीक्यूशन है। अब एग्जीक्यूशन के अंदर आप हम इसको एक मोर डिटेल एग्जांपल से बिजनेस को समझेंगे। तो आपने साइकिल देखी होगी, तो आप एज्यूम करिए कि एक साइकिल है, उसके ऊपर एक सवार बैठा हुआ है, उसके पीछे एक बैग है, इसके अंदर कुछ फ़ोन्स हैं। उसका ऑब्जेक्टिव उन फ़ोन को बेचना है। तो फ़ोन इज़ नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और जो जो सवार है, वो सवार क्या है? सवार है कंपनी के की डिसीजन मेकर्स, जो सीईओज हैं, सीएक्सओज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एंड डिपार्टमेंट हेड्स हैं। आई मीन दोज हु इन्फ्लुएंस द डिसीजन फॉर द कंपनी दैट वेयर द कंपनी विल गो इन द नेक्स्ट क्वार्टर, इन 1 ईयर, इन नेक्स्ट 5 ईयर, एट्सेट्रा। नाउ अब हम इसको आगे समझते हैं कि ऑपरेशंस क्या है। तो ऑपरेशंस को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। पहले हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि कंपनी व्यू क्या है एंड कस्टमर व्यू क्या है। तो कस्टमर व्यू हम एज्यूम करते हैं कि सामने का टायर है। इसका मतलब ऐसे सेट ऑफ पीपल एंड प्रोसेस जो हमारे कस्टमर से हमको इंटरेक्ट करते हैं और हमें बिजनेस ला कर देते हैं, हमें रेवेन्यू ला के देते हैं। जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग बिजनेस फंक्शन हुआ, जैसे कि कस्टमर सर्विस हुआ, जिसके कारण कस्टमर हमारे पास ज़्यादा समय तक रिटेन होता है। ठीक है। इसके बाद कस्टमर तो आएंगे, मगर कस्टमर को जब हम प्रोडक्ट बेचेंगे तो वो प्रोडक्ट उनके पास कैसे पहुंचेगा? ठीक है। गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस कैसे मेंटेन होंगे? तो कंपनी की बैक ऑफिस प्रोसेसेस के लिए, कंपनी को रन करने के लिए, जिसमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है मगर वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए कंपनी व्यू आता है। कंपनी व्यू के बिजनेस फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि मटेरियल मैनेजमेंट, जैसे कि लॉजिस्टिक्स एक्सिक्यूशन, जैसे प्रोक्योरमेंट, जैसे कि फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। तो इस तरीके के मॉड्यूल्स जो हैं, बिजनेस फंक्शंस जो हैं, वो कंपनी का कंपनी व्यू है। अब हम ये समझते हैं कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल होती हैं, क्योंकि सिर्फ एग्जीक्यूशन से और प्रोडक्ट से कंपनी नहीं चलती। कंपनी को एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। आप ये सोचिए कि आप, यदि आपके पास एग्जीक्यूशन है और प्रोडक्ट है, तो आप क्या आगे सही जगह पे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। आपको अपने हैंडल को सही जगह पर ले जाना होगा, जहाँ पर आपका कस्टमर होगा। आप कहीं पर भी चले जाएंगे तो आप कस्टमर को सेल नहीं कर पाएंगे। तो हैंडल जो है वो स्ट्रेटजी को रिप्रेजेंट करता है, और स्ट्रेटजी इज नथिंग बट द लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लानिंग। हमने एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग को हमको लॉजिकली एग्जीक्यूट करना है ऑपरेशंस के थ्रू। तो दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटजी। अब ये हमारा जो बिजनेस होता है वो ड्राइविंग फोर्सेस के थ्रू रन होता है। उन ड्राइविंग फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपनी के ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो बेसिकली क्या है,
जो साइकिल के दो पैडल्स हैं वो क्या हैं? ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी हैं। जब हम साइकिल हमारी तभी आगे बढ़ेगी जब हम उसमें फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ह्यूमन और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं, वो दोनों पैडल आगे मूव हो रहे हैं। अब हमारे कंपनी व्यू को और हमारे कस्टमर व्यू को जो चीज़ें जोड़ती हैं उसको स्टैंडर्डाइज हमने यूज़र जर्नी और बिजनेस प्रोसेसेस के थ्रू किया हुआ है, जैसे कि ऑर्डर टू कैश, जैसे कि हायर टू रिटायर, जैसे कि प्रोक्योर टू पे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस तरीके की जो बिजनेस प्रोसेसेस हमने बना ली हैं, पूरे बिजनेस को डिफरेंट बिजनेस फंक्शन पे ऐड कर दिया है, हमने कंपनी व्यू बना दिया है, हमने कस्टमर व्यू बना दिया है, हमने इस तरीके से पूरे बिजनेस को डिसिप्लिन्ड अप्रोच के थ्रू रन कर रहे हैं। तो ये हमारा ओवरऑल बिजनेस हो गया। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? हमें बिजनेस से कस्टमर को विन करना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है, कस्टमर विन करना है, हमारे पास रेवेन्यू आएगा और हमारी कंपनी बढ़ेगी। अब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ जाते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हुआ हमारा कॉम्पिटिटर, क्योंकि कस्टमर तो फिनिट है और दूसरा कॉम्पिटिटर है, तो आपके पास तो टोटल 100 ही कस्टमर है। अब 100 कस्टमर है, आप 60 ले जाएंगे, 40 वो ले जाएगा, एक तीसरा कॉम्पिटिटर आ गया। फिर आप 30 पे पहुंच जाएंगे, वो 30 पे पहुंच जाएगा, तीसरा 40 पे पहुंच जाएगा। तो ये जो है शिफ्टिंग चलती रहेगी। और कॉम्पिटिटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू मेक योर स्ट्रेटजी एंड द डायरेक्शन फॉर द ऑपरेशंस एंड द प्रोडक्ट। यदि आप वो नहीं बनाओगे तो आपके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। अब इसके अलावा भी समथिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स आपकी लोकल कंट्री की भी हो सकती है, आउटसाइड कंट्री की भी हो सकती है, आपके इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। तो दीज आर वेरी बिग पीपल, दीज आर वेरी बिग इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो चीज़ों को कभी भी किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये फैक्टर भी रख के आपको अपनी कंपनी को रन करना होगा। तो बिजनेस इज ए कॉम्बिनेशन इन विच यू ऑफर product and services to the customer according to keep in mind by the following regulatory and compliance as per the government. You need to win customers by competing with your competitor, and this is how you run your business. Now business fundamentals तो हमारे क्लियर हो गए। अब हम आते हैं कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर पहले भी 0-1 समझता था, अभी भी 0-1 समझता है, फिर भी एआई के कारण हमारी जॉब जा रही है। तो हम धीरे धीरे इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सपोज करो कि मैं किसी कंपनी को रन करता हूँ और मुझे एक रिक्वायरमेंट है, मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो अभी के सिनेरियो में मैं क्या करूँगा कि अपनी एक बिजनेस आईटी टीम को बुलाऊंगा, उनको लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा कि मैं नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे एक वेबसाइट बना के दे दो। टीम सारी रिक्वायरमेंट्स लेगी, उसको बिजनेस लैंग्वेज में ड्राफ्ट करके उसको प्रॉपरली सिस्टम इंटीग्रेटर्स के पास भेजेगी। सिस्टम इंटीग्रेटर नथिंग बट द सर्विस प्रोवाइडर, और जो हमारा एक्चुअल सिस्टम पे टेक्नोलॉजिकल वर्क कर देंगे वो टीम के साथ। तो इसके बाद वो टीम हमसे रिक्वायरमेंट डिस्कस करेगी, हमें बताएगी कि इतने फीचर्स पॉसिबल हैं, इतने फीचर पॉसिबल नहीं हैं। टू एंड फ्रो रिक्वायरमेंट का डिस्कशन होगा, एक फाइनलाइज रिक्वायरमेंट बनेगी। अब रिक्वायरमेंट जो बनेगी उस रिक्वायरमेंट को एलिमेंट्री लेवल पे, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे सप्लाई किया जाएगा। अब वो कुछ नॉन कोडिंग लेवल चेंजेस भी हो सकते हैं और जो प्योर कोडिंग लेवल भी चेंजेस हो सकते हैं जो प्रोग्रामिंग लेवल पे हो। तो वो प्रोग्रामिंग लेवल पे भी क्या होगा, सिस्टम जो है वो प्रोग्रामर्स जो है वो हमारे लॉजिक्स को, हमारी प्रोसेसेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म पे सप्लाई करेगा कंप्यूटर पे। वो उसको इंटरप्रेटर पे चेंज करके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में बनाकर 0 और 1 में सप्लाई कर देगा। और कंप्यूटर पहले भी 0-1 समझता था, अभी भी 0-1 समझता है। तो जॉब कट्स कहाँ हुई हैं? जॉब कट्स यहाँ पर होंगी क्योंकि अब जो है मुझे इतने लंबे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास एक रेडीमेड टूल है, मैं रेडीमेड टूल के कारण अपने पास एक छोटी सी
टीम बनाकर रखूँगा, वो टीम जो मेरा काम तुरंत कर सके। तो मैं कुछ एक्सपर्ट्स को हायर कर लूँगा, साथ में मेरे पास एआई टूल रहेगा। मैं अपनी रिक्वायरमेंट बताऊँगा कि ये मुझे चाहिए है, वो उतने समय पे ही वो टूल्स ओपन करके रखेगा, वो बता देगा देखिए ये वेबसाइट बनेगी आपके इस इनपुट पे। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यू गेट द वेबसाइट। फिर उसमें वो बोलेंगे नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये ख़राब लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो सारी प्रोसेस खुद ही हो जाएगी। हो सकता है कि बिज़नेस यूज़र्स ही सारी अपनी वेबसाइट बना सकें, वो भी पॉसिबल है। हो सकता है कि कुछ की इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए ही हमें बिज़नेस आईटी टीम की ज़रूरत पड़े या इंटायर आईटी टीम की ज़रूरत पड़े। तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ कि बहुत छोटे लेवल का वर्क बिजनेस यूजर्स खुद ही कर लेंगे। जो थोड़ा और डिफ़िकल्ट लेवल का वर्क होगा उसके लिए कुछ सेट ऑफ लोगों की टीम की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि इसके लिए हमें बहुत बड़े सिस्टम इंटीग्रेटर या सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके कारण जो है वो जॉब्स जाएंगी। अब मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जॉब्स क्यों जाएंगी। तो एआई के आने से कोडिंग का एग्जीक्यूशन, ऐसे सारे टूल्स आ गए हैं जो बहुत फास्ट हो गया है, जिसके कारण आप जो सोच रहे हो वो आप एग्जीक्यूट बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो, खुद ही कर सकते हो। नाउ सॉफ्टवेयर बिकम द कमोडिटी। Now programming language becomes the commodity. You can supply your input in terms of your own language, and that will give you the output what is previously developed using the business IT and then using the service provider or the system integrator. So this is the huge change, and apart from that, this is not the one dimensional change. It is change in multiple direction. So one sided, this artificial come into the picture, another side there is a robotics that come into the picture, and that is also grown a lot. Third side there is a cloud computing that very simplified the infrastructure for the network and other things. So at this moment, most of things are at the very matured level state. That's why it's very easy to make the prototype. It is very easy to launch the new product, new functionality without the help of developers or business analyst and solution architect. So that's why I am saying that there is a lot of jobs in danger right now. Now, now we need to understand that what are the next possibilities that we have. तो अभी हमें समझना होगा कि हमें आगे क्या क्या कर सकते हैं। देखिए अभी अभी इस समय हम एक तिराहे पर खड़े हुए हैं, तो इस तिराहे से हम 3 जगह पर जा सकते हैं। पहला जगह तो ये है कि हम खुद का अपना एआई मॉडल डेवलप करें, जैसे ओपन एआई है, जैसे अभी हमने हाल में किया भी हुआ है, सर्वम एआई को बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है अपनी कंट्री के नीड्स के हिसाब से, अपनी इंडस्ट्री के नीड्स के हिसाब से हम 8 10 12 15 अपने खुद के एआई मॉडल्स को डेवलप कर सकते हैं। दोज आर नॉट चीपर, दोज आर वेरी कॉस्टली बिकॉज वी नीड टू ट्रेन द एलएलएम फॉर दैट। फिर इसके बाद जो दूसरा रास्ता है जो हमें फॉलो करना है वो है एआई बेस्ड प्रोडक्ट। एंड एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स क्या हैं कि मैंने आपको अभी एक टूल का एग्जांपल दिया था। एक टूल पर आप अपने प्रॉम्प्ट पे लिखोगे कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पे आपके पास वो वेबसाइट आ जाएगी। यू कैन सी एंड चेक दैट दिस इज़ द वेबसाइट पेज नाउ, हाउ द वेबसाइट विल लुक्स लाइक। तो आपको इन टूल्स पे फोकस करना है। मेरा पूरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है क्योंकि अभी जो हो रहा है उसमें एआई के द्वारा ये काफ़ी प्रचार किया जा रहा है कि आप ये 5 टूल सीख लीजिए जो एआई नहीं जानता है, वो एआई वालों से जानकर आप अच्छा कर सकते हो। ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म सर्वाइविंग सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि कल को आप एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रोडक्ट बना भी लेते हो तो वो एप्लीकेशन बेस्ड प्रोडक्ट किसी के लिए कॉपी करना कितनी बड़ी बात होगी। इट विल टेक द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। जस्ट somebody second class student will type that the clone this website for me, the entire website will be cloned. So मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अप्रोच है आप ज़रूर सीखिए, ऐसे सारे टूल्स सीखिए जो हमारी डेली नीड्स को पूरा करते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम
पहले से हमने बहुत नॉलेज गेन की हुई है, हमने काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया हुआ है 20-25 सालों के अंदर। हमारे अंदर स्किल सेट बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब से काफ़ी ज़्यादा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टेज पे आके हम यदि ये सोचेंगे कि हमको किसी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग को सपोर्ट करके उनका फिर से एप्लीकेशन बेस्ड यूज़र बनना है, तो शायद फिर से हम ट्रैप्ड होंगे और हमारा नुकसान होगा। और इसके बाद जो मैं ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि नाउ एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल इज़ नॉट द सर्वाइवल। सर्वाइवल इज़ द एआई प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल। उसमें अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अब आपके पास इतनी नौकरियां नहीं रहेंगी कि आप एप्लीकेशन बना के बेचो और वो बिक जाए, क्योंकि कोई भी आपके एप्लीकेशन को कॉपी कर लेगा। तो अब आपके पास जो ऑप्शन रहेगा वो यही रहेगा कि आप नया आइडिया खोजें, रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसके बेसिस पे नया एआई प्रोडक्ट लाएं और उस प्रोडक्ट के बेस पे आप सब्सक्रिप्शन बेच के आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें और पैसा बनाएं। तो इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, एआई को सीखना पड़ेगा, मशीन लर्निंग को सीखना पड़ेगा, न्यूरल नेटवर्क्स को सीखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। यदि आप अभी भी ये सोचते हैं कि जिस तरीके से हम 2000 के टाइम पे हमारे पास जब कुछ ऑप्शन नहीं था तो पहले हम सपोर्ट के बिजनेस में घुसे, फिर हम धीरे धीरे प्रोडक्ट और इम्प्लीमेंटेशन पे घुस रहे थे, बट एआई आ गया, तो वो इस स्टेज पे हमारी मजबूरी थी, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो, बट एट दिस मोमेंट वी हैव लॉट ऑफ कॉन्टेक्चुअल बिजनेस नॉलेज, वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग साइड knowledge, but yes, we need to transform as per the AI, that still we need to learn and we need to deliver the result. फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आपके पास अब चॉइस नहीं बची है। आप ये सोचेंगे कि आप जिस तरीके से सरवाइव कर गए कि पहले आईआईटी में जाएंगे, एनआईटी में जाएंगे, 4 साल इंजीनियरिंग करेंगे, फिर एक किसी छोटे से टूल को सीख कर सारी लाइफ आपकी निकल जाएगी, वो अब पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपको compete करना पड़ेगा, आपको compete करना पड़ेगा ग्लोबल लेवल पे। आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो बाकी किसी कंट्री के, बाकी किसी अदर कंपनीज के प्रोडक्ट से अच्छा हो। यदि आप बना रहे हो तो ठीक है, आप एग्जिस्टेंस में हो। यदि आप नहीं बना पा रहे हो तो फिर यू आर आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि अब इतनी जॉब्स नहीं रहेंगी कि आप जो है एप्लीकेशन के बेस पे सरवाइव कर पाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये एक सेक्टर पे नहीं हो रहा है, ये रोबोटिक्स पे भी हो रहा है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी हो रहा है। तो मोटा मोटा कहने का मतलब सारे सेक्टर्स जो हैं वो एक्सपर्टीज से सीधे कमोडिटी के लेवल पे आ गए हैं। तो अब मेरा कहना यही है कि आप अपनी सोच को बदलें, इन सब चीज़ में मत फंसें, सीखें, ज़रूर सीखें, बहुत सारे टूल्स सीखें, मगर आपका विज़न ये नहीं होना चाहिए कि आपको दोबारा एप्लीकेशन बेस पे जाना है। अब आपका प्राइम मोटिव होना चाहिए कि आपको इनोवेटिव एआई प्रोडक्ट्स बनाने हैं। आपको पुरानी बिजनेस प्रोसेस ऑब्सोलीट होंगी, नई बिजनेस प्रोसेस आएंगी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है किसी टेक्नोलॉजी के लिए 2 साल का है, किसी के लिए 3 साल का है, अकॉर्डिंग टू द जोग्राफी, अकॉर्डिंग टू द कंट्री, बट नेक्स्ट 3 to 4 years में एवरीथिंग विल चेंज। और इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारा मोस्ट ऑफ रेवेन्यू यूएस, यूरोप से आता है, एंड वहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट अडॉप्ट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही ये सारी चीज़ें अडॉप्ट होंगी और जॉब्स जाएंगी। तो हमारे पास यही सॉल्यूशन है कि एट दिस मोमेंट, इंस्टेड ऑफ चूजिंग द सॉल्यूशन एंड द पाथ ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड, वी शुड चूज द प्रोडक्ट बेस्ड और द कोर डेवलपमेंट। तो यदि हम ये फॉलो करेंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। और अब हमको compete करना पड़ेगा। अब हम यदि ये सोच के यदि अब आगे बढ़ेंगे कि अभी हमारी नौकरी लग जाएगी, अभी हमको अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो वो जॉब बहुत कम रहेंगी। और आप खुद ही सोचिए, एक फ्रेशर है, क्या उसको अब इंडस्ट्री में 1-2 साल के बाद जॉब मिल पाएगी? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कंपनियां रखेंगी वो किसको रखेंगी? वो टॉप लेवल एक्सपर्ट्स को रखेंगी, जिनके पास ऑलरेडी 15 साल का, 20 साल का नॉलेज है, और प्लस एआई टूल्स की उनको नॉलेज है। तो वो उन लोगों को रखेंगी, क्योंकि उनको रखना ही है तो 3-4 लोगों को रखना ही है, या 8-10 लोगों को रखना ही है, तो वो टॉप नॉच एक्सपर्ट्स को रखेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब्स तो खतरे में हैं। और फिर
कंपनी अपनी प्रेफरेंसेस भी रखेगी। जो ग्लोबल कंपनीज है वो ये क्यों सोचेंगी कि मैं एक इंडियंस को रखूँ, यूएस कंपनी सोचेगी कि मैं अपने रिसोर्सेज को रखूँगी, यूरोपियंस सोचेंगे मैं अपने रिसोर्सेज को रखूँ। तो आप नौकरी के लेवल पे compete करना बहुत मुश्किल होगा अनटिल एंड इवन वो स्किल सेट आपके पास अवेलेबल हो और शायद किसी और के पास अवेलेबल ना हो। बट डेफिनेटली nobody is more intelligent than AI, because he knows everything, whatever we stored in terms of books, website, data and all. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना फोकस चेंज करना होगा और हमें अपनी सोच जो है वो एआई बेस्ड बनानी होगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, एआई से compete करने के लिए हमें एआई को वेपन बनाना होगा। हमें अपने नए आइडियाज़ को, इनोवेटिव आइडियाज़ को एआई के थ्रू ट्रांसफॉर्म करके उसको प्रोडक्ट बना के बेचना होगा, ना कि हम सिर्फ एप्लीकेशन पे रह जाएं और एप्लीकेशन पे वापस रह के फिर हम अगले 1-2 साल में फंस के वापस दोबारा ट्रैप हो जाएं। तो मेरा वीडियो का उद्देश्य यही है कि हम आगे आएँ, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, एआई के डिफ़िकल्ट पार्ट्स को चूज़ करें, हमारी पुरानी जो स्किल्स है उसकी नॉलेज को उसको यूज़ करके वी शुड फोकस ऑन द मेकिंग एआई प्रोडक्ट्स, नॉट बिकम्स द पार्ट ऑफ दैट कि हमने फ़ोटो से पिक्चर बनाना सीख लिया, पिक्चर से ये बनाना सीख लिया, वो बनाना सीख लिया, वो हम कर सकते हैं। बट दैट शुड नॉट बी द अल्टीमेट गोल फॉर द सर्वाइवल। दैट इज़, वो बोलते हैं कि आप जो एआई, जिसने एआई नहीं सीखा है और आपने एआई सीखा है तो आप अपना सारा काम ऑफिस में कर लोगे। ऑफिस में लोग रखेंगे ही क्यों? सारा काम तो फिर वर्चुअल एजेंट ही पूरा कर लेगा। तो मुझे लोगों को रखने की ज़रूरत ही नहीं है छोटे टास्क के लिए। अब लड़ाई जो होगी वो प्रोडक्ट लेवल पे होगी कि आप कितने अच्छे तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आपके पास प्राइसिंग पॉइंट कैसा है, आपकी क्वालिटी कैसी है, आपकी सपोर्ट कैसी है, आपका जो मॉडल है वो कितना सक्सेसफुल है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने माइंडसेट को चेंज करें और एआई को एज ए प्रोडक्ट की तरफ जाने की तरफ ज़्यादा सोचे, बजाय बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में जाकर कि मैं 5 टूल सीख लूँगा, 10 टूल सीख लूँगा। वो आप उसमें पैसे कमा सकते हैं, समझ सकते हैं, बट दैट शुड नॉट बी योर डेस्टिनेशन फॉर द सर्वाइवल। सर्वाइवल इज ऑलवेज व्हेन यू थिंक इन टर्म्स फ्रॉम द एआई बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी। अभी ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि हमने कभी ऐसा किया नहीं, हमारी हमेशा से कोशिश रही। जर्मनी ने कार बनाई तो उसके स्पेयर पार्ट बेचना शुरू कर दो, उसमें हवा भरना शुरू कर दो, उसको रिपेयर करना शुरू कर दो। साइकिल आई तो साइकिल में हवा भरना शुरू कर दो। तो हम हमेशा कंज्यूमर माइंडसेट से ही इस समय आए हैं। हमने कभी अपने आप को प्रोडक्ट माइंडसेट पे चेंज नहीं किया। तो जब हम अपने आप को प्रोडक्ट माइंडसेट पे चेंज करेंगे तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। हमें, यदि हम इस एआई के प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास इंटायर एआई की नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास बिजनेस का कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जब हम सारी चीज़ों का हमारे पास इनरिच नॉलेज रहेगा तब जाकर हम शायद अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे। पहले क्या होता था कि हमने एसएपी का एक छोटा सा मॉड्यूल सीख लिया, ओरेकल का कुछ छोटा सा टूल सीख लिया और उसके बेसिस पे हमारी सर्वाइवल हो जाती थी। धीरे धीरे हम इनके इकोसिस्टम पे थोड़ा ज़्यादा जानने लगते थे और आगे हमारी लाइफ की ग्रोथ होती थी। बट ऐसा अब आगे नहीं होगा क्योंकि इन सारे ईआरपीस को भी धीरे धीरे या तो ये खुद के अपने एआई प्रोडक्ट से रिप्लेस करेंगे या मार्केट का दूसरा कोई एआई प्रोडक्ट लाके इन पुरानी प्रोसेसेस को रिप्लेस कर देगा। तो focus should be on the AI products, not on the AI applications, and that is something that we need to think at this moment. And those who are still thinking that AI will not take the job, so they are still in big dilemma. Might be, it can be true in India where there will be the little transformation over the 1 or 2 years, but outside it is already started. So focus on the AI learnings, focus on the AI product concept, not just on the application side.